मैं प्राण उपल आपको एक थोड़ी सी बात बतलाना चाहता हूँ कि लोग एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं। मेरे साथ में भी हुआ कि मैंने अपना कुछ ही कारण से रिजोरी गार्डन का अपना मकान मेरा था, वो मेरे को बेचना पड़ा एंड आई केम टू रेंटेड एट विकासपुरी चला गया मैं जी। अब मेरे मन में हमेशा मेरे और मेरी वाइफ के पास में यही बात आती थी कि अपना मकान होना ज़रूरी है, लेट अस ट्राई फॉर दैट। मैंने एक डीलर से बात की, वहाँ पर भी ऐसे करके है, मेरी एक नेसेसिटी है कि मैं अपना मकान लूँ। वो कहते रहे कि आपके पास पैसा हो तो जितना मर्ज़ी ले सकते हो। मैंने कहा मेरे पास पैसा कम है, जो भी है। कहते जी मैं आपको ऐसा करता हूँ, नसीरपुर DDA की एक कॉलोनी आई है द्वारका के अंडर में, और वहाँ पे एक्सपेंडेबल हाउसेज हैं जो LIG एंड MIG दोनों में है। मैंने जाके वहाँ पे देखा, MIG जो थे दैट वाज 50 गज के में थे वो बने हुए फ्लैट जो है जी एक्सपेंडेबल। अभी वो ग्राउंड फ्लोर वाला देते थे और ऊपर में आप बना सकते हो अंडर दी गाइडेंस ऑफ द DDA। तो मैंने प्राइस पूछी, वो कहते ये 3 लाख का है। मैंने कहा भी मेरे को 3 लाख तो नहीं है, कम मेरे पास पैसा होगा, अब कैसे किया जाए। वो कहते जी ऐसा है कि यहाँ पे मैं आपका लोन का बंदोबस्त ये कर दूँगा, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन पे आ रहे हो आप जो हो, और जो LIC है वो पैसा देती है इसके ऊपर में। मैंने कहा मेरी बात मेरी करा दो। वो मेरे को LIC के दफ्तर में, जनक सिनेमा के सामने में LIC के वालों का ऑफिस आ रही, वहाँ मैं गया बात करने के लिए। चीफ मैनेजर से बात हुई, कहते जी हम पैसा देते हैं, आपको पॉलिसी लेनी पड़ेगी। मैंने कहा कितनी लेनी पड़ेगी पॉलिसी? कहते कम से कम 4 लाख वैल्यू की पॉलिसी आपकी होनी चाहिए जो आएगी। मैंने कहा उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि आपका 4 पॉलिसीज़ आप अगर लेते हो, 2 आप अपने नाम पर 1-1 लाख की ले लो, 1-1 लाख की अपनी वाइफ के नाम पर ले लो, और उसमें 4 पॉलिसी जो आपकी होगी 4 लाख की आपकी हो गई। 4 लाख के ऊपर में जा कर के हम आपको 3 लाख रुपए का लोन आपको हम दे सकते हैं उस पर जो है जी। तो मैंने कहा बढ़िया चीज़ है, आपको बताओ मेरे को क्या करना पड़ेगा। उसने कहा जी आपको 1-1 लाख की पॉलिसी आपको लेनी पड़ेगी। मैंने किसी तरह से करके 36 हज़ार रुपया उनको दिया 4 पॉलिसीज़ के लिए। वो मैंने ली, मैंने जी पॉलिसी उनसे, उनके कहने में मैंने 4 पॉलिसी ली, और उसका जो प्रीमियम बनता था वो मैंने करवाया। मैंने वहाँ पर प्रीमियम जमा कराने पे उन्होंने कहा पॉलिसीज़ आपके घर आएंगी, जैसे आएंगी आप वो लेकर के हमारे पास में आ जाइएगा। एंड 15-20 दिन के बाद में जैसे पॉलिसी मेरे पास में आ गई, मैं LIC दफ्तर में गया। LIC दफ्तर में जाने के बाद में मेरे को पता लगा, उन्होंने मेरे को बतलाया वहाँ पर कि मिस्टर शर्मा हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू बॉम्बे, और वो बॉम्बे चले गए हैं। मैंने कहा जी ऐसे करके मेरे को उन्होंने ये बात की थी कि ऐसे करके है पॉलिसी ले लो। मैंने ले ली, पॉलिसी मेरे पास से आ गई है। अब क्योंकि डिपार्टमेंट LIC का ही है, LIC तो यहीं पर ही है, आपकी ब्रांच भी यहीं पर ही है। आप इसके अगेंस्ट में मेरे को 3 लाख के लोन के लिए बताओ क्या मेरे को करना है। वो एक किस्म के हैरान हो गए इस बात को सुन करके कि ऐसी चीज़ भी होती है जो उनको नहीं मालूम। कहते जी हम इस तरह से करके पैसा नहीं देते, लोन जो देना जो होता हम तो आपको लोन आपको दे देते हैं। लोन का मतलब ये है कि जितना पैसा आपका जमा है, सरेंडर वैल्यू जितनी आती है, और सरेंडर वैल्यू जो LIC का रूल है वो 3 साल के बाद आती है। 3 साल तक पॉलिसी आपकी चलनी चाहिए, और आपकी पॉलिसी चलेगी, जितनी उसकी सरेंडर वैल्यू होगी उतना लोन हम आपको दे सकते हैं। मैंने कहा भी फिर कैसे किया जाए? वो कहते जी ऐसा करो, हमारी LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड करके एक सिस्टर फर्म है आसिफ अली रोड पे, वहाँ जाओ, वहाँ जाके उनसे मार्केट डिवीजन से बात करो कि दिस इज द थिंग देयर, इफ अगर वो स्कीम उनकी होगी तो वो आपको बतलाएंगे जैसा भी है। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में गया मैं, वहाँ जाके उनसे मैनेजर से मिला मैं, मिल करके मैंने बात की भी ऐसे करके है, दिस इज द थिंग, मेरे को ये बोला गया। तो अब ये पॉलिसी मेरे पास आ गई है, अब मेरे को बताओ कि मेरे को क्या करना पड़ेगा आपसे लोन लेने के लिए। वो कहते जी पहली बात तो ये है उपल साहब कि हम जो है ना जी पॉलिसीज़ के ऊपर में पैसा देते हैं फ्लैट खरीदने के लिए, बट दैट इज़ ऑन दी सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू आपके जो जगह पे आएगी 1 साल के अंदर सरेंडर वैल्यू नहीं आती है। LIC का रूल है कि 3 साल तक मिनिमम आपकी पॉलिसी चलनी चाहिए। फिर जितना पैसा आपने दिया हुआ है उसकी 80 to 90% तक सरेंडर वैल्यू आती है। उसके बेस के ऊपर में आपको पैसा आपको दे सकते, जितना होगा उतने पैसे का लोन हम आपको दे सकते हैं। दैट इज़ द पॉइंट विच इज़ देयर यू नो। अब मैंने कहा भी ये तो मतलब है कि मेरे को जो बतलाया गया है मैं आपको बतला रहा हूँ। कहता है कि हो सकता है कि आपके सुनने में गलती हो या उनके बतलाने में मतलब है कि हो। मैंने कहा नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को ये बात बतलाई तभी तो मैंने पॉलिसी ली।
वरना मैं एक अपना एक मनी कंस्ट्रेंट पे जा कर के मैं पैसा क्यों अपना ब्लॉक करूँगा इस तरह से करके जो है। वो कहते हैं ये हम नहीं इसके बारे में कुछ कह सकते, बट दैट इज़ द प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है। अगर होगा जो सरेंडर वैल्यू आपकी आएगी उस तरह ही लोन हम आपको दे सकते हैं LIC हाउसिंग से जी। मेरे को ये फिर पता लगा कि हर एक पॉलिसी के ऊपर में उनको 40% तक की जितना प्रीमियम जमा होता है उनको कमीशन मिलती है। सिर्फ अपनी कमीशन कमाने के लिए उन्होंने ये मेरे साथ में खेल खेला चीज़ किया मेरे को जो है सारा जो है जी। और मेरी हार्ड अर्न मनी जो मेरे पास में थी वो मेरी गई, क्योंकि मैं अगला किस्त जो है अब दे सकूँगा कि नहीं दे सकूँगा दैट टाइम विल टेल। लेकिन आज की डेट में मेरे हाथ से वो 36,000 रुपया निकल गया मेरे हाथ से जो है जी। सो दैट वाज दी हाउ आई गॉट चीटेड फ्रॉम दैट प्लेस देयर। और मैंने फिर ये सोचा कि मैं जो है ना जी लोन का ही काम करूँ, लोन का काम करके ताकि जो लोग फंसते हैं इस तरह करके वो ना फंसे, और मेरे से उनको मतलब कि प्रॉपर एक ट्रीटमेंट उनको मिले लोन के लिए जो है। दैट्स हाउ आई केम डाउन टू द लोन लाइन।